प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर के आया हूं जिसको आप खुद देखेंगे। तो आज का जो विषय है हमारा वो है फूलों में कृत्रिम परागण का अध्ययन। ठीक है, तो आपने संभवतः फूलों में कृत्रिम रूप से परागण करते हुए नहीं देखा होगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज स्वयं कृत्रिम परागण करके दिखाऊँगा। आप लोगों ने क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन्होंने कृत्रिम परागण मेंडल ने किस प्रकार से अपने बगीचे में करके और आनुवंशिकता को इतना विस्तृत रूप बनाया, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि हम गार्डन में चल करके कृत्रिम परागण को कैसे देख सकते हैं, कृत्रिम परागण का लाभ क्या है और कृत्रिम परागण क्यों आवश्यक हो जाता है, कृत्रिम परागण क्यों कराना आवश्यक होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम चलिए अपने बगीचे में चलते हैं और एक पौधे में लगे हुए जो नर और मादा पुष्प हैं, जो कि अलग अलग पौधों एक ही पौधे में अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, तो अब हम उनके बीच में कृत्रिम रूप से परागण करके देखेंगे। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में परागण के बारे में बताया था और फूलों के बारे में दिखाया था, नर और मादा। तो अब हम बगीचे में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे इस शाखा पर ये पूरे नर पुष्प यानी कि मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना। ये पूरे फ्लावर्स क्या हैं, ये मेल लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक इतनी दूर तक कैसे पहुँचेंगे। तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर कोई इंसेक्ट तो दिख नहीं रहा है जो कि इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से ले जा करके और यहाँ तक ले जाए तो इसमें पॉलिनेशन हो जाए और ये जो फीमेल फ्लावर है इसमें जो फ्रूट्स है, इस फ्रूट्स की ग्रोथ होने लगे। तो चलिए मैं पॉलिनेशन खुद करा के दिखाता हूँ। उसके लिए हमको समझना चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं। आप इस फ्लावर को जब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, तो आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे रेशे या सिराएँ जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं और बहुत छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स इसमें ये झड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे, आप कभी इस पुष्प को, जैसे कोई भी फ्लावर, उसको आप ऐसे ले करके अपने हाथ में, और ये आप जब ऐसे अपने हाथ में लगाएंगे, है ना, तो ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, है ना, ये आप खुद देख पा रहे हैं। ये मेरे हाथ में ये बिल्कुल छोटे छोटे, ये आप पीले पीले, है ना, ये ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स जो है जिनको अपन पराग कण कहते हैं, वो ये इसमें यहाँ से आप देखिए। ठीक है, ये पराग कण ये इसमें चिपके हुए हैं, ये पीले पीले, ठीक है, येलो येलो कलर के ये पराग कण जो है ये यहाँ सब चिपके हुए हैं, यहाँ झड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे अंगूठे में ये लग भी गया है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो अब जो है इन पराग कणों को या पॉलन ग्रेन्स को मुझे इस फीमेल फ्लावर के यहाँ पे स्टिग्मा तक मुझे ले जाना है और इस यहाँ पर ले जा करके मैं इसको ज्वाइन करके यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को इस पर झाड़ दूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेल फ्लावर आप देख पा रहे हैं, है ना। इस मेल फ्लावर में आप देखिए पॉलन ग्रेन्स इससे झड़ करके ये चिपके हुए हैं। ठीक, आप इसको देखिए, ये झड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये साइड में चिपके हुए हैं। ये पॉलन ग्रेन्स को हम जो है ना, ये यहाँ से इसका जो ये एंथर है, ये एंथर्स में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आप देख पा रहे हैं, ये लगे हुए हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन्स, ये देखिए मेरी उंगली में भी ये निकल आया है, ये अब आपको अच्छे से क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इसी को जो है ये पॉलन ग्रेन्स को हमको यहाँ पर फीमेल फ्लावर तक यहाँ पर पहुँचाना है। तो ये फीमेल फ्लावर है, इसका जो स्टिग्मा है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्टिग्मा है ये, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे ये स्टिग्मा है, ये मैं इसको यहाँ पर ऐसे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि पॉलिनेशन हो जाए, मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए और ये जो फ्रूट है हमारा ये ग्रोथ करने लगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। अब ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन होगा तो ये सड़ेगा नहीं और इसकी प्रॉपर ग्रोथ होने लगेगी। आप देखिए एक दूसरा यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो है ये सड़ने लगा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पॉलिनेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फीमेल फ्लावर सड़ जाएगा, मेल फ्लावर सड़ जाएगा और आपका फ्रूट जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर में होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो उनमें
जो ग्रोथ होने के या पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पहले ज़्यादा रहते थे जब बर्ड्स इंसेक्ट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा रहती थी, जो फूलों का रस चूसते थे और उनके द्वारा पॉलिनेशन हो पाता था। तो अब जो है इन दिनों बहुत सारे इंसेक्ट आजकल रहने गए हैं पेस्टिसाइड के कारण। तितली वगैरह जो हमारे फ्रेंड्स फार्मर के फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करते थे, तो अब जो है वो नहीं रह गए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मेल और फीमेल गैमीट को है ना आपस में मिलाने का प्रयास किया है यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा, जो कि मेंडल ने भी अपने बगीचे में मटर की स्टडी के लिए जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का काम किया था और उन्होंने बताया था, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के मैं ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आप ये फीमेल है ना, ये फीमेल और मेल फ्लावर को ये मैंने आपस में मिला दिया। अब ये दोनों खुश हो जाएंगे और इनका आप लोग जो है कुछ दिनों बाद जब इसमें फ्रूट्स ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे ये गेमीट जो है वो चिपक गए हैं, ये है ना, ये मैंने झाड़ दिया है। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन्स ये ट्यूब बना करके धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जाइगोट बनेगा, है ना, और उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट होगा और ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पहुंचा दिया है और ये अब इसका काम ख़त्म हो गया है ये मेल फ्लावर का। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे मेल फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ये अभी इस प्रकार से ये बंद है, ठीक है। ये अभी ये आप क्लियर इसको देखिए, ठीक है। तो ये इसी में से ये मेल है। अब ये इसमें से ये एंथर लोब है, इनमें ये है ना, ये एंथर लोब मैंने इसको अलग कर लिया। आप इनके पूरे पॉलन ग्रेन्स आप जो है अंडर माइक्रोस्कोप अच्छे से क्लियर देख सकते हैं, पूरी स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये एंथर था, है ना, ये फिलामेंट है और ये एंथर लोब है और इसमें जो है ये पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स है ना, या इसको अपन कहते हैं परागकण। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप का, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप जब कभी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो आपको इस प्रकार की बॉल जैसी स्पाइक लगी हुई बॉल जैसी आपको दिखेंगी, है ना। ये तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनको अपन के दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जो फीमेल का जो स्टिग्मा होता है ना, फीमेल का अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये जो है दैट इज स्टिग्मा, थोड़ी है ना, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ये क्या है, ओवरी, और यहाँ पर क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है। और ये थैलेमस है, ये जो पेडिसल कहलाता है, ओके। तो इन पॉलन ग्रेन्स का यानी मेल से लेकर के ये पॉलन ग्रेन्स का जब यहाँ तक पहुँचना, ये क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गए, है ना, तो इसको इस प्रोसेस का अपन बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण, ठीक है, पॉलिनेशन या परागण। तो आज आपने देखा ये हमने कृत्रिम रूप से कराया, हमने फ्लावर को ही फ्लावर का जो है उसको झाड़ दिया जहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर झड़ गए। अब हो गया क्या, धीरे धीरे इनकी जो पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब ये धीरे धीरे आकार में क्या होगी, ये बड़ी होने लगेगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आकार में पॉलन ट्यूब बढ़ते बढ़ते जो है वो यहाँ पर कहाँ तक पहुँच जाएगी, ओव्यूल तक पहुँच जाएगी। तो जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक बढ़ जाएगी, है ना, सब बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जो सबसे पहले यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस मटेरियल जो है ना, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो यहाँ आकर के ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जब जाइगोट बन जाएगा
तो फिर ये जो फ्रूट आपके यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका डेवलपमेंट होने लगेगा, और डेवलपमेंट होकर के ये आकार में बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद ये पक जाएगा, फिर इसके अंदर सीड्स निर्माण हो जाएंगे, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी जो ऑर्गन से जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इसका जो ये कलर्ड पार्ट होता है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, झड़ जाता है ना। रेस्ट ऑफ द पार्ट जब फ्रूट का यहाँ पर जब ओव्यूल जो है, जो जाइगोट जब यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो धीरे धीरे बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो है फ्लावर के वो झड़ जाते हैं। और कभी कभी जो फ्रूट्स होता है, जैसे फ्रूट है, तो कभी कभी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत पार्ट जो है ये लगा रह जाता है साथ में। आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, जैसे अमरूद में देखा होगा, अनार में देखा होगा, तो कुछ पार्ट्स जो है वो लगे रह जाते हैं और बाकी जो फ्रूट है वो धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगता है। तो इस प्रकार से आज आपने जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण बगीचे में चल करके देखा, और उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये प्रोसेस जो है ये आपको क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है, और 11th 12th में या जो भी बायोलॉजी जो भी पढ़ेंगे, है ना, बायोलॉजी, तो उसमें जो भी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से रिप्रोडक्शन, स्पेशली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको एक सिंपल फ्लावर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो आप सभी मेरे साथ फ्लावर कैसे बनाएंगे उसको आप सभी देखिएगा, है ना। हम गुड़हल का जो फूल होता है उसको हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल मेरी तरह आप सीख सकते हैं, है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना, एग्ज़ाम में भी आता है। अब एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा अभी डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, वरना डायग्राम कितना बढ़िया बनता है ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन्स हुआ, है ना, ये 4 मेल हो गए और ये बीच में फीमेल हो गया। तो अब सबके नामकरण अपन कर देते हैं। ये कहलाता है पेडिसेल, जिसको हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं। फिर ये कहलाता है यहाँ पे थैलामस, जिसको पुष्पासन कहते हैं। फिर यहाँ पर ये जो है ये ग्रीन पार्ट इसको बोलते हैं कैलिक्स, जिसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कैलिक का जो एक भाग होता है ये ग्रुप ऑफ सेपल्स है ना, सेपल के से मिल करके बनता है। अब इसमें जो ये कलर्ड पार्ट होता है ना, ये जो कलर्ड पार्ट गुड़हल में होता है ये आपने देखा है ना, ये कलर्ड पार्ट जो होता है गुड़हल में, तो ये कलर्ड पार्ट जो है ये होता है करोला, है ना। करोला जो है ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो इसके बाद ये कैलिक्स, इसको बाह्य दल पुंज बोलेंगे, बाह्य दल पुंज, है ना। फिर ये भीतर वाले को दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो है इनको अपन स्टामेन या एंथर भी कह देते हैं, है ना। तो या एंड्रोसियम, है ना, एक को स्टामेन या एंथर, एक को स्टामेन कहते हैं, और कॉमनली जो है वो एंडोसियम, है ना। तो कैलिक्स हो गया, मुख्य भाग कौन होते हैं, कैलिक्स, दूसरा हो गया करोला, तीसरा हो गया एंड्रोसियम, और चौथा ये जो है ना, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये हो गया हमारा पुंकेसर, और ये हो गया स्त्री केसर, ठीक है। तो आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि हमने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हमने कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, पेडिसेल, थैलामस। अब इसके बाद मेल और फीमेल को अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मेल को अपन बनाते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाता है, फिलामेंट, और ये
एंथर लोब, और ये पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये स्टामेन का स्ट्रक्चर है ना। और गाइनोसियम को जब आप बनाएंगे तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टिग्मा, ये स्टाइल, फिर ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओवरी कहाँ पर, जहाँ पर लगी रहती है उसको बोलते हैं थैलामस, और जो व्रंत रहता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। तो ये मुख्य रूप से भाग हो गए हैं ना, तो ये इसको अपन बोलते हैं कार्पल। ठीक है, तो एक सिंगल कार्पल, एक सिंगल स्टामेन, और जब कई रहते हैं तो इनको मेल सेक्स ऑर्गन को अपन एंड्रोसियम यानी पुमंग, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन कार्पल गाइनेसियम या जायांग कहते हैं। तो इस प्रकार से मेल और एक चीज़ और भी, मेल सेक्स ऑर्गन यानी पुमंग जो होता है एंड्रोसियम, उसको हम किस चिन्ह से शो करते हैं, उसको हम इस चिन्ह से शो करते हैं, और फीमेल को हम इस चिन्ह से शो करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो सिंबल है इसको, ये किसको डिनोट करेगा, मेल, और ये किसको डिनोट करेगा, फीमेल। तो पुष्प को भी कुछ मेल और फीमेल फ्लावर को भी अपन अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मेल और फीमेल होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक रफ स्ट्रक्चर हुआ, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद कमेंट्स कीजिए। आपके क्लास 10th में और क्लास 11th-12th में इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आपको क्लास 12th में 11th-12th में आपको वो पढ़ना पड़ेगा, फ्लावर फार्मूला। जैसे आप केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ते हैं वैसे आपको 11th या 12th में भी फ्लावर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो फूलों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत, पूरे ऑर्गन्स को जो है किस प्रकार से अपन शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, कि अगर जुड़े हुए हैं कि सिंगल हैं कि ऊपर हैं कि कितने नंबर हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें दिया हुआ है। क्लास 10th के लिए जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो ना बने वो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप भी अपने बगीचे में जा कर के आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कीजिए और रिजल्ट देखिए, और उसके बाद मेरे को बताइए। अब जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए। आपके मम्मी पापा भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते होंगे, उनको भी, उनके मन में भी इंटरेस्ट पैदा कीजिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो, धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज़, जो अभिभावक अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कृपया। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।